11 लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। क्या आप मान पाओगे कि उन्हें लगा था वो मर ही नहीं रहे हैं। दिल्ली, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन 1 जुलाई 2018 की वो सुबह पूरे देश को जगा गई। एक घर, एक ही परिवार और 11 लाशें। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। बुराड़ी डेथ्स। उत्तर दिल्ली का इलाका बुराड़ी, संतनगर। 3 मंजिला मकान, जिसे लोग जानते थे ललिता निवास के नाम से। यहाँ रहता था चुंडावत परिवार, संस्कारी, धार्मिक, पढ़ा लिखा। पड़ोसियों के लिए एक परफेक्ट फैमिली। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी घर में एक खौफनाक रहस्य पल रहा है। सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी दूध लेने पहुंचे। घर का दरवाज़ा खुला था। अंदर कदम रखते ही जो नज़ारा दिखा वो शब्दों से परे था। 10 लोग एक साथ लटके हुए। घर के एक कमरे में छत की जाली से 10 लोग लटके हुए थे। आंखों पर पट्टी, मुंह ढका हुआ, कानों में रुई, हाथ पीछे बंधे, सभी एक ही दिशा में। नीचे कमरे में बिस्तर पर पड़ी थी एक बुजुर्ग महिला, मृत। न कोई खून, न कोई संघर्ष, न कोई चीख, सब कुछ डरावनी शांति में डूबा हुआ। पुलिस पहुंची, इलाका सील हुआ। पहला सवाल, क्या ये हत्या है? दूसरा, या सामूहिक आत्महत्या? लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं था। फिर पुलिस को मिली कुछ ऐसी चीज जिसने इस केस की दिशा बदल दी। डायरीज का राज। घर से मिली करीब 11 डायरीज। इन डायरीज में पिछले 11 सालों का हिसाब था। डायरी में लिखा था, किस दिन क्या पूजा होगी, कौन कहाँ खड़ा होगा, आंख कैसे बांधी जाएगी और फांसी कैसे लगेगी। और सबसे चौंकाने वाली लाइन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मृत्यु नहीं है। ललित चुंडावत और आत्मा का विश्वास। इन डायरीज को लिख रहा था ललित चुंडावत। ललित का दावा था कि उनके पिता की आत्मा उनसे बात करती है। वही आत्मा उन्हें निर्देश देती थी कि परिवार कैसे चलेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा और अंत में एक अंतिम पूजा। ललित को पूरा विश्वास था कि अगर सब सही किया गया तो कोई नहीं मरेगा। अंधविश्वास या मानसिक बीमारी? जांच में सामने आया ललित एक मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे, जिसे कहते हैं डिल्यूजनल डिसऑर्डर। लेकिन असली सवाल ये था कि पूरा परिवार उनकी हर बात क्यों मान रहा था? क्यों किसी ने सवाल नहीं किया? क्यों किसी ने बच्चों को नहीं रोका? क्योंकि ये था ब्लाइंड फेथ। पुलिस का अंतिम निष्कर्ष, कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये था सामूहिक आत्महत्या, अंधविश्वास और मानसिक असंतुलन